गुड इवनिंग क्लास। कल हम लोगों ने एरर्स देखा था, तो आज हम लोग एरर्स का ही और एक क्वेश्चन बनाएंगे। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है, तो उसको मैं फिर से बनाकर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हमको एरर्स का अगर न्यूमेरिकल आता है तो क्या करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। उसके अलावा फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एरर भी देख चुके हैं, उस पर अलग टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को किस तरह से सॉल्व करना है, आज उसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपके बुक में जो है एग्जाम्पल दिया था सिंपल पेंडुलम, ये एक्सपेरिमेंट होगा आप लोगों का। ठीक है, उसका टाइम पीरियड आपको निकालना है। कैसे निकालना है वो फिजिक्स के लैब में बताया जाएगा। अभी हम खाली मान लेते हैं कि हमको एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें हमको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है भाई, सिंपल पेंडुलम क्या होता है सब बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80। ठीक है, ये 5 रीडिंग्स आपको दी गई है। 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80। क्या 5 रीडिंग्स आपको दी गई है? ये 5 रीडिंग्स आपको दी गई है। अब पूछा जा रहा है भाई, एक 5 स्टूडेंट्स हैं, पांचों की अलग अलग रीडिंग आई है, तो मैं उसका एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालूं? क्या है उसका टाइम पीरियड? पहले तो समझो टाइम पीरियड क्या है भाई। एक बॉब रहता है, मेटल का एक गोला रहता है, उसको बॉब बोलते हैं, उसी को पेंडुलम बोलते हैं। इसको मैं ये एंड से ऐसे छोड़ूंगा और ये क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ जाके वापस वन टू एंड फ्रो मोशन को ये कितना टाइम ले रहा है, उसी को मैं टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंट बोलूंगा। आई बात समझ में? ये टाइम पीरियड वाला एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स को दिया मैंने ये काम करने के लिए, पांचों ने अलग अलग रीडिंग निकाल के बताई। 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। सॉरी, period of oscillation of simple pendulum in successive measurement, the readings for this, calculate absolute error and relative error and percentage error। ये 5 चीजें मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है इसको? सबसे पहले जब मेरे को ये पांचों वैल्यू दे दिया है, तो मैं सबसे पहले इसकी मीन निकालने की कोशिश करूंगा। मैं बता चुका हूं आपको मीन कैसे निकालते हैं, यस और नो? तो मीन निकालना है अगर मुझे, तो मैं इन सबको ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 5 करूंगा, यस और नो? तो ऐड करते हैं भाई, चलो ऐड करते हैं। 0 + 1 + 2 3 + 6 9 + 3 12, 2 यहाँ गया, 1 कैरी हुआ। 6 + 5 11 + 1 12 16 + 7 23 + 8 31, 1 यहाँ गया, 3 कैरी फॉरवर्ड। 5 बार 2 है इसलिए 10 + 3 13.12 डिवाइड बाय 5। ये मेरा टी मीन निकलेगा। मैंने पहले ही आपको दे रखा है हिंट कि अगर नीचे 5 होता है तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान होगा। नीचे 10, अभी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो 26.24 या 2.624। सारों में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस वजह से मुझे इस 4 को राउंड ऑफ कर देना है। मेरा टी मीन कितना निकल गया? 2.6। कितना निकल गया मेरा टी मीन? 2.6। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट एरर की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालने का बताया था मैंने। 2.63 में से मीन को माइनस करते हैं तो 2.62 कितना आया बेटा? 0.01। इसमें से 2.62 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा? -0.06। इसमें से 2.62 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा? -0.20। इसमें से 2.62 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा? +0.09। इसमें से 2.62 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा? +0.18। तो भाई सबसे पहले उसने मेरे को पूछा एब्सोल्यूट एरर,
पूछा नहीं पूछा एब्सोल्यूट एरर, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। तो भैया एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया मैंने। कैसे निकाला एब्सोल्यूट एरर? कैसे निकाला एब्सोल्यूट एरर? गिवन वैल्यूज का सबसे पहले मीन निकाला। मीन कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। नीचे 5 था इसलिए मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेरे को 10 से डिवाइड करना इजी रहता है। मैंने 4 को राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि हर एक में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही है, इसलिए 2.6। ये मेरा आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब मेरे को दूसरा क्या पूछ रहा है? उसने रिलेटिव एरर पूछ रहा है। तो रिलेटिव एरर जब पूछ रहा है बेटा, तो मैं रिलेटिव एरर के लिए क्या करता था? एब्सोल्यूट एरर का डेल टी का मीन निकालूंगा। तो एब्सोल्यूट एरर का अगर मेरे को मीन निकालना है तो इसको तो मैं 0.01 ही रखूंगा। माइनस को लेकर क्या कर दूंगा? प्लस। माइनस को लेकर मैं क्या कर दूंगा? प्लस। प्लस तो प्लस ही रहेगा, माइनस को क्या कर दूंगा? प्लस। इसका सम अप करना है, ठीक है। 0.01 प्लस 0.06, 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अगेन डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आया मेरा? इसका मीन निकालते हैं तो 1 प्लस 6 7 प्लस 20 27 प्लस 9 36 प्लस 18 36 प्लस 18 होता है 54। 0.54 बाय 5, फिर से मुझे 5 से नहीं चाहिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ 10 आया, ये कितना आया? 1.08, दैट इज 0.108। इसको फिर से मैं क्या कर दूंगा? उड़ा दूंगा। मेरा एवरेज कितना आ रहा है? डेल टी मीन 0.1। वही मेरा टी मीन कितना आया था? 2.62। तो मेरे को जब रिलेटिव एरर पूछा, उसने क्या पूछा? रिलेटिव एरर। तो क्या लिखता हूँ मैं? याद करो, डेल टी का मीन डिवाइड बाय टी मीन, दैट इज 0.1 डिवाइड बाय 2.6 और परसेंटेज एरर जो होता है इनटू 100 कर देते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 4%। आई बात समझ में? तो इतना इजी है ये क्वेश्चन। आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे इजीली खाली ऐड सब्ट्रैक्ट स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 2.8, फिर से आपके एनसीईआरटी की बुक का है। टेम्परेचर्स दिया बेटा 2 बॉडीज का, 2 बॉडीज हैं। पहले का टेम्परेचर दिया है 20 प्लस 0.5, दूसरे का टेम्परेचर दिया है 50 प्लस 0.5। उसका टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है, मैं टेम्परेचर सम दोनों निकालूंगा, ठीक है। T1 कितना दिया? 20 प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना दिया? 50 प्लस 0.5। अगर T सम पूछता तो मैं क्या निकालता भाई? T1 प्लस T2। अगर T डिफरेंस पूछता तो मैं क्या निकालता भाई? T1 माइनस T2। लेकिन याद रखिए ये मेरा जो है मीन है और ये क्या है? मेरा रिलेटिव एरर है। जब सम कर रहा है तो 20 प्लस 50 कितना हो गया? 20 प्लस, इसको चलो मैं 0.3 ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। 20 प्लस 50 कितना हो गया? 70 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.3 कितना होगा? टी डिफरेंस अगर पूछता तो 50 में से 20 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 30। लेकिन माइंड इट, ये जो परसेंटेज एरर, जो रिलेटिव एरर है, उसको मैं माइनस नहीं करूंगा, उसको अभी भी मैं कितना लिखूंगा? आ रही बात समझ में? सम हो या डिफरेंस हो, एरर्स में एब्सोल्यूट वैल्यू को सम या डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये प्लस माइनस के बाद वाला जो वैल्यू है उसको हमेशा ऐड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बन जाना चाहिए दिमाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेजिस्टेंस दिया है मुझे R, वोल्टेज दिया है और करंट दिया है, परसेंटेज एरर इन R। तो भैया अब यहाँ तो ओम लॉ पढ़ के आ रहे हो तुम 10th क्लास में, 10th क्लास की जो है कोर ओम लॉ, R इज इक्वल टू V बाई I। यहाँ तो ना ऐड हो रहा है, यहाँ तो ना सबट्रैक्ट हो रहा है सर। अब मैं क्या करूं, चलो क्या करें उसको देखते हैं। B दिया है मेरे को 100 प्लस माइनस 5 और 10 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। I मेरे को दिया है क्या 10 प्लस माइनस 0.2 और मुझसे पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस। फिर से रेजिस्टेंस में भी क्या पूछ रहा है मेरे को, परसेंटेज एरर। क्या पूछा जा रहा है मेरे को, क्या पूछा जा रहा है मेरे को, परसेंटेज एरर। तो डेल R बाय R, ये डेल मतलब डिफरेंस है ना, इसके ट्रायंगल को डेल बोलूंगा मैं बार बार। अब इस शब्द को आपको समझ लेना है, दिल्ली, दिल्ली में डेल आता है ना, डेल का कंप्यूटर आता है, डेल आर मतलब डिफरेंस। तो ये मेरा होता है रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज, नहीं तो रिलेटिव एरर। आ रही बात समझ में? तो डेल R बाय R मस्ट बी इक्वल टू डेल V बाय V प्लस डेल I बाय I। इवन दो करंट डिनोमिनेटर में है, उसके बावजूद भी डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन, क्या डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन, रिलेटिव एरर्स आर एडेड, रिलेटिव एरर्स आर एडेड। आ रही बात समझ में? तो भाई ठीक है, डेल R बाय R इज इक्वल टू डेल V। कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 में प्लस ज्यादा 5 हो सकता है, माइनस 5 हो सकता है, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस करंट, चेंज इन करंट कितना हो सकता है, 0.2 एम्पियर ज्यादा हो सकता है, डिवाइडेड बाय 100। आ रही बात समझ में? तो डेल R बाय R इज 5 बाय 100 प्लस 2 बाय 100। 0.2 बाय 10 को मैंने 2 बाय 100 लिख दिया, दैट इज 7 बाय 100। अगर परसेंटेज एरर पूछता मुझसे, क्या पूछता, परसेंटेज एरर, दैट इज डेल R बाय R इंटू 100, दैट इज 7 बाय 100 इंटू 100। कितना आता है मेरे पास, रेजिस्टेंस में कितना एरर आ सकता है मेरे पास, 7%। आ रही बात समझ में बेटा? तो जब आपको मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, relative errors are added when we add or subtract, absolute errors are added। ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो भाई R इज इक्वल टू V बाई I ओम्स लॉ है, लेकिन यहाँ पे तो मैं ऐड भी नहीं कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। या हो सकता था मेरे को V इज इक्वल टू R इंटू I यूज करना पड़ता, मान लो किसी क्वेश्चन में। तो ये दोनों केस क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हैं, तो यहाँ पे मैं रिलेटिव एरर्स यूज करूंगा। रिलेटिव एरर्स कैसे निकालते हैं समझे? रिलेटिव एरर्स को मेरे को वोल्टेज दे दिया है, मेरे को करंट दे दिया है, मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये उसमें चेंज है, उसमें एरर है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर बाय एब्सोल्यूट, change in voltage by real, change in current by real। इसमें मिलेगा 5 by 100 plus 0.2 by 100, सॉरी 0.2 by 10। और ये प्लस रहेगा, इवन तो डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना कि डिवाइड करना है तो माइनस, माइनस नहीं यूज करना है हमको, हमेशा क्या यूज करना है, प्लस। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जाम्पल 2.10।
ध्यान से देखो, 100 प्लस माइनस 3, 200 प्लस माइनस 4 को सीरीज में ऐड कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। पहले सीरीज की बात करूंगा, फिर पैरेलल की बात करूंगा, ठीक है। R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3, ठीक। R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4। तो 10th क्लास को याद करो, ये एक सीरीज रेजिस्टेंस R1 है, इसी के सीरीज में मैंने एक और लगा दिया, क्या, R2। तो इसकी इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस RS कितना आता था, R1 प्लस R2, यस और नो, R1 प्लस R2, है ना। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तो मतलब ये एडिशन का केस है या सब्ट्रैक्शन का केस है। तो मेरा RS क्या करूंगा, सिंपली क्या करूंगा, 100 प्लस 200 विल बी इक्वल टू 300 प्लस माइनस, एरर को एरर से ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा, दिस इज माय आंसर, सो इजी, दिस इज माय आंसर, सो इजी, ठीक है। मुसीबत तो अब शुरू होती जब वो पैरेलल में पूछ रहा है, सीरीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 2-3 बार बताऊंगा, समझ में आएगा, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पे हमको, ये R1 है, ये R2 है, ये इसका इक्विवेलेंट RP है, तो मेरे को पता है क्या होता था, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R, ठीक है। तो भाई ये रेसिप्रोकल होके ना इसने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, मेरी मुसीबतें बढ़ा दी, क्या, रेसिप्रोकल होने की वजह से इसने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया और मेरी सारी मुसीबतें बढ़ा दी। चलो कैसे बढ़ाई उसको देखो। हंड्रेड प्लस माइनस 3 दिया, 200 प्लस माइनस 4 दिया, ठीक। R1 कितना दिया, 100 प्लस माइनस 3, R2 कितना दिया, 200 प्लस माइनस, जब मेरे को आरपी निकालना है, सीधा रिलेटिव एरर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो मैं सीधा क्या करूंगा, 100 इंटू 200 डिवाइड बाय 100 प्लस 200, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक है। 100 इंटू 200 डिवाइड बाय 300, दैट इज 200 बाय 3, 66.67। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो मैं 100 200 को सीधा यूज करूंगा, 100 और 200 सीधा यूज करूंगा, लेकिन किंतु परंतु जब मेरे को उसका प्लस माइनस क्या लिखूं, ये सोचने वाली बात है ना। तो प्लस माइनस लिखने के लिए आप क्या कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो R1 मुझे दिया था 100 प्लस माइनस 3, R2 मेरे को दिया था 200 प्लस माइनस 4, तो डेल R1/R1 कितना होता है, 3/100, डेल R2/R2 कितना होता है, 4/200, यस और नो, यस और नो, है ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, मेरे को क्वेश्चन में उसने आंसर हिंट दिया हुआ है, डेल R/R का स्क्वायर, डेल R1/R1 का स्क्वायर, डेल R2/R2 का स्क्वायर। रिलेटिव एरर निकालने के लिए मेरे को ये फॉर्मूला को यूज करने को बोल रहा है, ठीक है। सर क्यों यूज करने के लिए बोल रहा है, वो फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा जब तक मैं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझाता, लेकिन फिलहाल हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो डेल R डैश बाय R डैश का स्क्वायर इज डेल R1/R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2/R2 का स्क्वायर, तो उसी को यहाँ यूज करता हूँ, 3/100 का स्क्वायर प्लस 4/200 का स्क्वायर इज
डेल आर डैश बाय, अभी मैंने निकाला डेल, ये आर डैश आरपी ही आर डैश है 200/3, उसी को मैं यहाँ यूज करूंगा 200/3 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप डेल आर डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके लिए बच्चे वाला खेल है। ये अब इसको तो सॉल्व करके आपको दूंगा नहीं, ये 0 का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर कट गया, यू कैन सॉल्व इट फर्दर, यस और नो, तो उधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर था, 4 से 4 गया, यहाँ पे क्या बचा 1, 3 + 1 कितना आया 4, और ये 2/3 का स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा तो 4/9, दैट इज लगभग 8/9। यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सिंपल ऐड जब करते हैं तो मैं कर सकता हूँ सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, ना तो ये सिंपल एडिशन है ना तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हमको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसने किया है, क्यों किया है मैं जब डिफरेंशिएशन 2-3 क्लास के बाद स्टार्ट करूंगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ऐसा करते हैं, इसको आप लेकर रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मेरे को बोल रहा है नेक्स्ट फाइंड द रिलेटिव एरर इन Z, find the relative error in Z is equal to a की पावर 4, b की पावर 1/3, c की पावर 1, d की पावर 3/2। तो ये कैसा है, पावर फंक्शंस है कि नहीं है, कैसा है ये पावर फंक्शन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है 1 2, यहाँ पे डिवीजन भी है। तो मैंने अभी बताया मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं बेटा, रिलेटिव एरर। क्या यूज करते हैं बेटा, वहां पे हम रिलेटिव एरर यूज करते हैं। तो मेरे को जब एरर पूछ रहा है तो डेल Z बाय Z, रिलेटिव एरर इन Z इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखोगे क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है ना। और सबसे मजेदार चीज है कि इस पे हर साल IIT या नीट में भी इतना इजी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं क्या किया, जो पावर है उससे उसको मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × डेल A बाय A प्लस 1/3 × डेल B बाय B प्लस C का कुछ नहीं है इसलिए 1 × डेल C बाय C प्लस 3/2 × डेल D बाय। तो जब आपको पावर दिया हो ऐसे Z जिसके बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रहे हैं कि पावर 4, D की पावर 1/3, C की पावर 1, D की पावर 3/2, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके पावर से ही उसके हर एक को, A का है तो A के पावर के साथ, B का है तो D के पावर के साथ, C का है तो C के पावर के साथ, D का है तो D के पावर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। तो ये आपको निकाल कर देगा। चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2.13। ठीक है, क्या दे दिया बेटा, P इज इक्वल टू A³ B² √C मतलब C की पावर हाफ D की पावर, और ABCD में रिलेटिव मतलब डेल A बाय A कितना है भाई 1%, डेल B बाय B कितना है भाई 3%, डेल C बाय C कितना है भाई 4%, डेल D बाय D कितना है भाई 2%। ये क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है, हर स्कूल वाला टीचर इसको देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब तुमसे पूछ रहा है क्या, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी P। तो डेल P बाय P, अब तुम बताओ, तुम खुद दिमाग वाले हो, सबके सब बच्चे लोग मेरे साथ चलो करते जाओ। पावर 3 है, 3 × A में कितना दे रखा है 1%, 3 × 1% प्लस 2 × B में कितना दे रखा है 3%, 3% प्लस C हाफ इंटू कितना दिया है 4%, 4% प्लस D की पावर क्या है 1 × 2%। इसको ऐड करेंगे 3 × 1 3, 3 × 2 6, 4 ×
हाफ 2 और 2, तो 2 + 2 4 + 6 10 + 3 कितना आया? कितना आया? 13% परसेंटेज एरर आया। इतना इजी फालतू क्वेश्चन सोचो, आप लोगों को आएगा 2 नंबर के लिए न्यूमेरिकल, और आपको ऐसे हलवा पूरी टाइप से इसको खा लेना। हाँ, इसका पार्ट बी जो है उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि पी की वैल्यू अगर 3.763 है तो उसको राउंड ऑफ करके बताओ। क्या बोल रहा है बेटा? पी की वैल्यू कितनी दिया है? 3.763। पी इज इक्वल टू कितना है? 3.763। डेल पी बाय पी परसेंटेज एरर कितना है? 13%, दैट इज 0.13। तो इसको राउंड ऑफ करो। तो यहाँ पे ट्रिक ये है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था 2 हैं, तो मेरे को यहाँ पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए? 2। तो मेरे को राउंड ऑफ करना है, तो कैसे राउंड ऑफ करूंगा? 3.76। पहले 3 की बात करूं, 3 5 से छोटा है, इसलिए सीधा उसको क्या कर दिया मैंने? सीधा उसको क्या कर दिया? उड़ा दिया। अब ये कितना बचा? 3.76। लेकिन अभी भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मेरे को 2 ही चाहिए। अब ये 6 जो है वो 5 से ज्यादा है, इसलिए 3.7 को मैं क्या लिखूंगा? 3.8, क्योंकि ये 3.76 जो है 3.80 के ज्यादा पास है बजाय कि 3.70 के, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? 3.8। आ गई बात समझ में? तो पावर में अगर कोई क्वांटिटी दी गई है तो उसके रिलेटिव एरर्स कैसे निकालते हैं? तो उसके रिलेटिव एरर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कैसे निकालने का? रिलेटिव एरर है, अगर z दिया है तो जो पावर है उसको आप सीधा उसको मल्टीप्लाई करने का, डेल z बाय z बोल रहा है तो 4 टाइम्स ऑफ डेल a बाय a प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ डेल b बाय b, प्लस डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐड ही करूंगा, 1 इंटू डेल c बाय c प्लस 3/2 इंटू डेल d बाय d। आ रही बात समझ में? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का बनाएंगे हम लोग। सॉल्व एग्जांपल बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। 2.30 दिया है kg, उसमें 2 गोल्ड पीस रख दिया उसने, 20.15 एंड 20.17। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स? क्या पूछ रहा है उसने? टोटल मास ऑफ द बॉक्स कैसे करेंगे? तो आपको सिंपली पता है क्या करना है इसमें, क्या करना रहता है ऐसे क्वेश्चंस में? हमको वैल्यू दे दिया उसने और उसको सिंपली एड अप करना है ना? कैसे एड अप करना है चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम, मेरे को एक बॉक्स दिया है जिसका वजन 2.3 kg है, उसमें 2 सिल्वर के कॉइन्स रख रहा हूं, नंबर 1 नंबर 2। तो पहला वाला सिल्वर जो है मेरे को दिया है 20.15 ग्राम। हेलो बेटा, ये केजी है और ये क्या है? ग्राम। तो इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 0.02015 केजी डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। वैसे ही 20.17 ग्राम को मैं क्या लिखूंगा? 0.02017 केजी। आ रही बात समझ में? और जो तीसरा बॉक्स है मेरा वो तो 2.3 kg है, तो इसको मैं सिंपली क्या लिखूंगा? 2.3 kg। आ रही बात समझ में? अब सबको ऐड करते हैं, 7 + 5 12, 1 कैरी गया 3, 0 + 0 0, 2 + 2 4, 3 + 0 + 0। तो ये मेरा आंसर आया 2.34032 kg, 2.34032 kg। लेकिन हेलो, अब सिग्निफिकेंट फिगर का खेल देखते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 4। तो मैंने क्या बताया था, जब सिग्निफिकेंट फिगर में हम ऐड करते हैं तो जो मिनिमम वैल्यू होती है हम सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे। तो जब मिनिमम वैल्यू है उसको ही मुझे जब कंसीडर करना है तो मैं सिर्फ 2.3 को ही लूंगा,
बाकी पीछे सारों को क्या कर दूंगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है, 5000 से छोटा होता, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, तो मेरा आंसर फिर भी मैं क्या लिखूंगा 2.3 kg। इवन तो इन बॉक्स का बॉक्स में जो गोल्ड पीस है उस पर कुछ मास आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट की वजह से हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको इग्नोर कर देंगे। आई बात समझ में? इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना काफी है। एक और क्वेश्चन हम बना सकते थे, उसको भी हम बना लेते हैं। एग्जाम्पल 2.12, इसको भी हम बना लेते हैं, तो फिर मेरा ये एरर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर आगे हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड डायमेंशनल एनालिसिस कल से स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझो। या अभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया पेंडुलम वाला, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। तो उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, T = 2 पाई L/G। T = 2 पाई L/G। जब भी फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल देता है बेटा, फिजिक्स में जब भी कोई न्यूमेरिकल देता है, आपका पहला धर्म जो है, आपका पहला जो पार्ट है वो ये है कि आप गिवन क्या क्या है वो सब लिख डालें। T = 2 पाई √L/G दे रखा है उसने, ठीक है। लेंथ उसने बोला है 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड वो बोल रहे हैं T = 100 ऑसिलेशंस जो है वो 90 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब 100 ऑसिलेशन 90 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन वो कितने सेकेंड में कर रहा होगा, 90/100 में। 90/100 प्लस माइनस उसका रेजोल्यूशन, मतलब उसका एरर कितना है, 1 सेकेंड का एरर है, ठीक है। तो इतना आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाना चाहिए कि T = 2 पाई √L/G दिया है, L दिया है 20 प्लस माइनस 0.1, टाइम पीरियड कितना दिया है 90/100 प्लस माइनस 1 सेकंड। अब क्या करूं, सबसे पहले ये कैसा है, डिवीजन वाला दिख रहा है, पावर वाला दिख रहा है कि नहीं, डिवीजन वाला दिख रहा है, पावर वाला दिख रहा है। मेरे को ग्रेविटेशन में पूछ रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी मतलब परसेंटेज एरर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर इन जी। तो जब मेरे को जी चाहिए तो मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करता हूँ, अगर T² इज 4 पाई स्क्वायर इंटू L/G, यस और नो। तो G = क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, L/T का स्क्वायर, L/T का स्क्वायर। आ रही बात समझ में बेटा? 4 पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कैन बी इग्नोर्ड, इसमें कोई चेंज कभी नहीं आएगा। ब्रह्मांड के स्टार्ट होने से, मतलब बिग बैंग स्टार्ट होने से पहले, और अब ब्रह्मांड खत्म भी हो जाए, कॉस्मोस डिसॉल्व हो जाए, तब भी 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो जी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और टाइम पे। अब ये कैसा है, पावर फंक्शन हो गया। तो मेरे को जब एक्यूरेसी पूछा, मतलब ΔG/G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ΔL/L प्लस, ध्यान दो अभी बताओ मैं, 2 टाइम्स ऑफ ΔT/T, यस और नो, 2 टाइम्स ΔT/T। तो इस तरह से मेरे को एरर निकालना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम ΔG/G is ΔL/L plus 2 times of ΔT/T। अब भाई डेल एल दिया है 0.1, एल दिया है 20, रख देते हैं यहाँ पे 0.1/20। सिमिलरली डेल टी दिया है 1 सेकेंड और टी कितना दिया है 90/100, 2 टाइम्स ऑफ 1/90/100। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 0.1 का जाएगा 1/200 और ये ऊपर गया 200/90। अब इसको सॉल्व करो बैठ के, 9 इधर गया, 9 प्लस 20 टू 200 40,000 बाय 1800, और जितना भी आए, ठीक। यू कैन सॉल्व फॉर। तो आपने पावर एरर समझ लिया, आपने रिलेटिव एरर्स कैसे निकालते हैं समझ लिया,
सम होता है तो कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो कैसे निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको आप समझ में आ गया। और यहीं पे आज की क्लास खत्म करते हैं। कल हम लोग जो है डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम अहेड।